हेलो स्टूडेंट एंड हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड से, और टॉपिक है पॉइजनस एपरेटस एंड स्नेक वेनम। कल हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक को वीडियो के माध्यम से देखा पिछले वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम पॉइजनस एपरेटस एंड स्नेक वेनम, स्नेक के पॉइजन एपरेटस और उसके वेनम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पॉइजनस एपरेटस। तो ऑल पॉइजनस स्नेक कंटेन ए पॉइजन एपरेटस इन देयर हेड। सभी के सभी जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके सिर में एक एपरेटस पाया जाता है जिसमें कि पॉइज़न भरा होता है, उसको बोलते हैं पॉइज़न एपरेटस। और जो पॉइज़न एपरेटस है ये एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है। पॉइज़न ग्लैंड्स ए पेयर ऑफ पॉइज़न डक्ट एंड ए पेयर ऑफ फंग। तो किससे बना होता है ये पॉइज़न एपरेटस? एक जोड़ी पॉइज़न ग्लैंड, एक जोड़ी पॉइज़न डक्ट और एक पेयर फंग। फंग मतलब पॉइज़न टीथ। किसी में 2 टीथ पाए जाते हैं, किसी में 1 टीथ पाए जाते हैं, इसको हम पॉइज़न फंग कहते हैं। द पॉइज़न ग्लैंड आर द मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। जो पॉइज़न ग्लैंड्स है वो मॉडिफाइड है, किसकी? सलाइवरी ग्लैंड्स की। मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। फैंग आर स्पेशलाइज्ड टीथ लोकेटेड ऑन द अपर जॉ। जो टीथ है जिसके द्वारा स्नैक बाइट करता है, जिसे हम कहते हैं जहर वाला दांत, सामान्य रूप से वो कहाँ पाया जाता है? अपर जॉ में, ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि ये पॉइज़न एपरेटस में क्या क्या एपरेटस पाए जाते हैं उसके शरीर में। जितने भी पॉइज़न स्नैक होंगे उनमें ये पॉइज़न एपरेटस पाया जाता है। सबसे पहले पाई जाती है एक पॉइज़न ग्लैंड। ये जो पॉइज़न ग्लैंड्स है स्नैक के हेड में पाई जाती है, और प्रत्येक पॉइज़न ग्लैंड सिर के ऊपर ऊपरी जबड़े के पीछे भाग में आइस के नीचे स्थित होती है। ये इसका अपर जॉ है, ये आइज़ है, ये आइज़ है। आइस के नीचे में ये स्थित है पॉइज़न ग्लैंड्स। जो पॉइज़न ग्लैंड्स है इसका आकार अलग अलग स्नैक में अलग अलग होता है, और प्रत्येक पॉइज़न ग्लैंड से चारों ओर एक मोटे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से घिरी होती है। ये चारों तरफ से देख रहे हैं आप, कनेक्टिव टिश्यूज से ये पॉइज़न ग्लैंड घिरी है, सराउंडेड है, तथा एक पंख के आकार का कंस्ट्रक्शन मसल्स के द्वारा ढकी रहती है। ये पूरे मसल्स के द्वारा ये ग्लैंड्स ढकी रहती है, और इससे एक पॉइज़न डक्ट निकलती है। इसे कहते हैं, ये जो पॉइज़न डक्ट जो निकल रही है इसे विष नलिका कहते हैं, पॉइज़न डक्ट कहते हैं, जो आगे जाकर टीथ के ग्रूव में खुल जाती है। एक टीथ का ये पॉइज़न टीथ है और उसके ग्रूव्स में ये जाकर खुल जाती है, और यहाँ पर इस पॉइज़न ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे मसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे एंटीरियर व पोस्टीरियर टेम्पोरलिस, प्रोटेक्टर टेरिगॉइड, डाइगेस्ट्रिक मसल्स जो इसके हेड में पाए जाते हैं, और पॉइज़न ग्लैंड्स को पॉइज़न सिक्रीट करने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पॉइज़न टीथ।
जिसको पॉइजन फंग कहा जाता है। यह स्नैक की एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि लंबा नुकीला निडिल के समान होता है, अंदर की ओर मुड़ा होता है। ये देखिए अंदर की ओर मुड़ा है। और ये टीथ जो है मैक्सिलरी बोन से जुड़े रहते हैं, हाइपोडर्मिस निडिल की भांति कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से स्नैक पॉइजन को अपने शिकार के शरीर में पहुंचाने में सक्षम होता है। जब एक पॉइजन टीथ टूट जाता है तो इसकी जगह दूसरा पॉइजन टीथ वापस आ जाता है। इसके कई प्रकार हैं, सोलिनोग्लाइसेफस, प्रोटीग्लाइफस, ऑफिस्थोग्लाइफस। ये जो टीथ है, ये स्ट्रक्चर मैंने दिया है, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। और ये काफ़ी पोर इसमें पाए जाते हैं, निडिल के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ताकि जो पॉइज़न का जो लिक्विड है वो आसानी से पॉइज़न ग्लैंड से, पॉइज़न डक्ट से होता हुआ, टीथ से होता हुआ शिकार के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब अपन लेते हैं बाइटिंग मैकेनिज़्म। जो स्नैक है काटता कैसे है। जो पॉइज़न स्नैक है इसका एक बाइटिंग मैकेनिज़्म जो जटिल प्रक्रिया है। इनमें स्कल और जबड़े की जो बोन्स है वो काफ़ी लचीली होती है एवं इन बोन्स में गतिशीलता पाई जाती है, जिस कारण स्नैक का मुंह खुलता और बंद होता है। जब स्नैक अपने शिकार पर आक्रमण करते हैं तो इसके जो स्कल की जो बोन्स हैं बीच में एक चैन के रूप में अनेक मूवमेंट करती है, जिससे माउथ ओपन होता है, क्लोज्ड होता है। इसमें स्कल में मैक्सिला, टेरिगार्ड, पैलेटाइन और बहुत सारी मसल्स, बोन्स एक दूसरे में मूवमेंट करती हैं, संधि बनाती हुए प्रचलन करती हैं। इसके अलावा क्वाड्रिड भी निचले जबड़े का तथा टेरिगार्ड से गतिशील संधि से जुड़ती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, आइए हम देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग ऑफ माउथ का खुलना। जैसे ही स्नैक काटने के लिए अपने शिकार पर झपटता है, सबसे पहले डाइगेस्टिक पेशियाँ कांटेक्ट होती हैं। डाइगेस्टिक मसल्स कहाँ पर है, देखिए डायग्राम में बड़ा वाला जो माउथ खुला हुआ है ये है डाइगेस्टिक पेशियाँ। ये जैसे ही गति करती है और मुख खुलने लगता है, इसी समय क्वाड्रेट बोन्स का निचला हिस्सा टेरिगार्ड को आगे की ओर ढकेलता है, जिससे जबड़ा ऊपर की ओर उठता है। क्वाड्रेट बोन्स जो है वो क्या करता है, ये जो क्वाड्रेट बोन्स है ये टेरिगार्ड को आगे की ओर ढकेलता है, जिससे कि वो माउथ जो है ऊपर की ओर उठता है। और ये जो टेरिगार्ड है इसको कौन ढकेल रहा है, क्वाड्रेट ढकेल रहा है, और यह आगे की ओर जाता है, जिससे कि माउथ आगे की ओर खुलने लगता है। नेक्स्ट पार्ट है रोटेशन ऑफ मैक्सिला। मुख के खुलने के साथ ही, माउथ के ओपन होने के साथ ही प्रोटेक्टर टेरिगार्ड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्रोटेक्टर टेरिगार्ड जो मसल्स है, ये जो मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है, जिसके कारण टेरिगार्ड जो बोन्स है आगे की ओर खिसकती है। टेरिगार्ड जो बोन्स है वो ये बोन्स आगे की ओर खिसकती है, जिसके कारण ट्रांसवर्स एक्टोटेरिगार्ड बोन्स ऊपर की ओर गति करती है। और मैक्सिला, जिसमें कि पॉइजन टीथ पाए जाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाते हैं और ओपन हो जाते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनता है इसको हिंज संधि कहा जाता है। लेक्राइमल के साथ घूम जाती है, जिसके कारण पॉइजन टीथ सीधे होकर खड़ी अवस्था में आ जाता है। तो ये जो टेरिगार्ड है, जिसमें कि ये टेरिगार्ड है आगे खिसकती है और मैक्सिला में ये टीथ लगा हुआ है, और ये टीथ जो कि इस कंडीशन में है घूमकर ये सामने आ जाता है, ऐसे सामने
खुल जाता है, घूमकर ये सामने की ओर खुल जाता है। इस प्रकार इसका माउथ ओपन हो जाता है। अब माउथ खुलने के बाद स्नैक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है पॉइज़न को शिकार के बॉडी में। तो जैसे ही जो पॉइज़न फंग जो है खड़ा हो जाता है, तो ये शिकार के शरीर में इसको धंसा देता है। कॉन्ट्रैक्टर मसल्स जो पॉइज़न ग्लैंड को चारों ओर से घेरे रहती है वो संकुचित होती है, जिससे कि विष का दबाव, पॉइज़न का दबाव विष नलिकाओं में, विष पॉइज़न डक्ट में पड़ता है और ये खांचों से होता हुआ, पॉइज़न डक्ट से होते हुआ शिकार के शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार ये क्रिया संपन्न होती है माउथ के ओपन और इसको डालने का। जब ये इस तरफ खिंचाव होगा तो ये इसको ढकेलेगा टेरिगोइड को, और टेरिगोइड को जैसे ही ढकेला जाता है, एक्टोटेरिगोइड जो है ये इस तरफ खिंचाव होता है और फंग जो है ओपन हो जाता है। तो ये माउथ ओपन होता है और फिर उसके बाद ये बाइट करता है। बाइट करने के बाद ये जो पॉइज़न को शिकार के बॉडी में डाल देता है। अब इसके पश्चात जब माउथ क्लोज होता है, जो ये ऊपर वाला डायग्राम आप देखेंगे, माउथ क्लोज है, टेम्पोरल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्नैक का माउथ बंद हो जाता है। माउथ बंद होने की स्थिति में ऊपर की जितनी भी गतिविधि होती थी, यहाँ खुलने की जो जितनी गतिविधि हमने अभी बताया, इसका उल्टा डायरेक्शन होता है। अब ये यहाँ पर टीथ नीचे आता है, ये इधर ढकेल दिए जाते हैं और ये इसको उल्टा ढकेल देता है। तो ये जो है माउथ पूरी जो है उल्टी डायरेक्शन में होता है और सभी बोन्स, मसल्स और पॉइज़न फैंग अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाते हैं और माउथ जो है क्लोज हो जाता है। इस प्रकार माउथ का खुलना और बंद होने के साथ स्नैक जो है अपना बाइट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं स्नैक वेनम का। स्नैक वेनम क्या है, सांप का जहर क्या है? स्नैक वेनम जो है पॉइजन सिक्रेटेड बाय द पॉइजन एपरेटस। जो स्नैक का जो शिकार पकड़ने के बाद जो पॉइजन डालता है, यह एक महत्वपूर्ण औजार है। पॉइजन स्नैक का महत्वपूर्ण औजार है, जो कि पॉइजन जो है कार्बनिक कंपाउंड है और कार्बनिक कंपाउंड का एक जटिल मिश्रण है। यह एक स्वच्छ हल्के पीले रंग, हरे रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये क्लियर स्टिकी फ्लूइड विथ येलो और ग्रीन कलर, तथा इसमें स्वाद नहीं पाया जाता, गंध नहीं पाया जाता। यह एसिडिक प्रक्रिया वाला होता है। टेस्ट नहीं पाया जाता, गंध नहीं पाया जाता, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। यह एंजाइमों और विशिष्ट टॉक्सिन का एक जटिल मिश्रण होता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन, और एक अच्छा पाचक भी होता है, डाइजेस्टिव होता है। यह घातक तभी होता है जब यह ब्लड में मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर यह बॉडी में मिल गया, ब्लड में मिल गया, तब तो पॉइज़न बन जाता है। लेकिन यदि कोई सर्प का जो पॉइज़न, किसी भी स्नैक का जो पॉइज़न है निगल जाता है, तथा कोई व्यक्ति अगर उसको निगल जाता है और उसके माउथ और आहार नाल में, ये एक कंडीशन है जिसको ध्यान से सुने, उसके माउथ और आहार नाल में यदि कोई घाव नहीं है, जो ब्लड से संपर्क में नहीं है, तो यह जो पॉइज़न है वो बिना किसी हानि के साथ उस व्यक्ति के वेस्ट मटेरियल से निकल जाता है। यह जो पॉइज़न है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रतिक्रमों के साथ अवक्षेपित होता है। इस पॉइज़न को सुखाकर अपने विषैले गुणों के साथ अनिश्चित अवधि तक रखा जा सकता है। इसकी एक ख़ास बात और ये है कि ये जो पॉइज़न है स्नैक का,
पानी में, नमक में और ग्लिसरीन में घोल के भी रखा जा सकता है, तब भी ये समान रूप से उतना ही पॉइजनस होता है जितना कि उसके माउथ से निकलने के बाद होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, वेनम जो है क्लासिफाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, न्यूरोटॉक्सिन, हेमेटॉक्सिन। अब ये 2 चीज़ क्या है? पहला है न्यूरोटॉक्सिन। द वेनम विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोटॉक्सिन। ऐसा जहर जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करे उसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। और द वेनम विच अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड हीमोटॉक्सिन। जो सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है उस जहर को कहते हैं हीमोटॉक्सिन। और मोस्ट वेनम्स हैव बोथ न्यूरोटॉक्सिन एंड हीमोटॉक्सिन। और अधिकांशतः जो जहर होते हैं न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, हेमोटॉक्सिन भी होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति को सांप काटता है तो वो ब्लड में जाता है और वो जहर जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन जो है सिर्फ ब्लड में घूमता है। हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन को पकड़कर सेल में ले जाता है और ऑक्सीजन तब तक उपयोग नहीं होता जब तक सेल में न पहुँचे। और सेल में क्या पहुँच रहा है सांप के बाइट करने से? पॉइजन मॉलिक्यूल। इस प्रकार आदमी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और पॉइजन मॉलिक्यूल पूरे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में घूमते रहता है, सेल में नहीं पहुंचता। इसलिए ये खतरनाक है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, एंटीवेनिन एंड फर्स्ट एड। एंटीवेनिन सांप का जो जहर काटता है उसे कहते हैं एंटीवेनिन। एंटीवेनिन सर्प विष का सबसे अच्छा उपचार है। जो व्यक्ति को अगर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया उसके प्रतिरोध के लिए ये बनाया जाता है। एंटीवेनिन कैसे बनता है? ये है एक एंटीबॉडी है। यह है एक क्या है? एंटीबॉडी है जो कि एक प्रोटीन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्स पावर आपने सुना होगा, सभी जगह हॉर्स पावर यूज़ किया जाता है। यहाँ भी हॉर्स में ही सांप के विष का काट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये सुनिए। एंटीवेनिन जो है घोड़ों के थाई मसल्स के में स्नेक के पॉइजन को डाला जाता है। कुछ विशेष घोड़ों के इसके लिए तैयार किया जाता है। इन घोड़ों के शरीर में एक विशेष स्नेक वेनम को धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 6 माह तक डाला जाता है और ये घोड़े धीरे धीरे उस वेनम के प्रभाव से, स्नेक वेनम के प्रभाव से इम्यून हो जाते हैं और यह स्नेक वेनम के प्रति एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी अपने शरीर में बनाते हैं। इसके ऊपर स्नेक वेनम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के इम्यूनाइज्ड घोड़ों का रक्त, प्रतिरक्षी घोड़ों का रक्त ब्लड निकालकर उसमें ब्लड सीरम को अलग करके प्रिजर्व किया जाता है और इससे एंटीवेनिन बनता है और इसे एंटीवेनिन कहते हैं। डिफरेंट टाइप के स्नैक में डिफरेंट प्रकार का एंटीवेनिन तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार ये एंटीवेनिन हॉर्स के बॉडी से बनाया जाता है। अब फर्स्ट एड क्या है? मान लीजिए आपके साथ आपके दोस्त कहीं आप जा रहे हैं और रास्ते में आपके दोस्त को किसी स्नैक ने बाइट कर लिया, उस समय आप क्या करेंगे? इसको बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द विक्टिम। जिस व्यक्ति को सांप ने काट दिया है उस व्यक्ति को तुरंत एड प्रदान करना, उसको कहा जाता है फर्स्ट एड। ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है, इम्पॉर्टेंट है, वो है इनकरेजमेंट। उसको डराना नहीं है, उस व्यक्ति को डराना नहीं है कि अरे तेरे को सांप काट दिया अब तू निपट जाएगा। ये कंडीशन नहीं लानी है।
उसको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल सेफ़ है। और उसका हौसला बढ़ाना है, उत्साहवर्धक करना है, मनोवैज्ञानिक रूप से उपचार करना है, उसको मानसिक परेशानी से डर को दूर भगाना है। जितना वो डरेगा पॉइज़न उतनी तेज़ी से फैलेगा। दूसरा, पहला इंकरेजमेंट। दूसरा क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है स्नैक को। अगर स्नैक वहाँ पर है, यदि आपको मिल जाता है, तो आप आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये कौन सा स्नैक है, हाईली पॉइजनस है, कम पॉइजनस है, कैसे दिखाई दे रहा है, ताकि आप जाके डॉक्टर को बता सकें। और तीसरा जो है, नॉट बी अलाउड टू मूव। उस व्यक्ति को जिसको सांप ने काट दिया है उसको इधर उधर दौड़ने नहीं देना है, ना ही उसको सोने देना है। उसको शांत रूप से बिल्कुल कंसंट्रेट करके आराम से बैठाना है। तू शांत बैठ, किसी प्रकार का डरना नहीं है, कहीं उछल कूद नहीं करना है, ना ही नींद आने देना है। नींद आएगा तो भी तेज़ी से स्प्रेड होगा पॉइज़न, दौड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भी से पॉइज़न स्प्रेड होगा। ये बात को याद रखना है। तीसरा, वास्ट बिटन एरिया, जहाँ पर सांप ने काट दिया है उस एरिया को अच्छी तरीके से धो देना है। यदि आपको वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से उसको उस काटे हुए स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट डालकर धो देना चाहिए। और अगर नहीं है तो पानी से, कोई भी पानी हो, गंदा पानी भी चलेगा, जान बचाने के लिए कुछ भी करना है तो वहाँ पर उस पानी से अच्छी तरीके से उसे धो देना चाहिए। उसके बाद ट्रंक्यूट, नाट बांध देना है उस जगह पर जहाँ पर स्नैक ने बाइट किया है। मान लीजिए किसी के ये लेग्स है, लेग्स के जो पार्ट है उसमें अगर यहाँ पर स्नैक ने बाइट कर दिया तो आप यहाँ पर एक तगड़ा रस्सी से बांध दीजिए, एक और ऊपर में बांध दीजिए उस थाई के पास में, ताकि ब्लड जो है सप्लाई यहाँ से यहीं रुक जाए, हार्ट में ना पहुँचे। इसको बोलते हैं, बहुत तगड़ी रस्सी से उसको बांध देना चाहिए। और जहाँ पर अच्छा टाइट आप बांधेंगे तो ब्लड जो है ऊपर नहीं पहुँचेगा और वह ब्लड जो है वहीं का वहीं रुकता रहेगा। इसके बाद क्या करना है, स्मॉल इंसिजन ऑन द बिटन प्लेस, छोटा सा यहाँ पर एक कट लगा देंगे। जहाँ पे ये स्नैक बाइट किया है ऐसे यहाँ पर क्रॉस के आकार का ऐसा कट लगा दीजिए, चीरा लगा दीजिए। किसी भी पार्ट से, पत्थर हो, कोई भी लोहा हो, कोई जंग वाला ब्लेड हो, जो मिल जाए आपको वहाँ पर, हैं, पेड़ की डंगाली हो, जो आपके पास चाबी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पर उस एरिया पर जहाँ पर सांप ने काटा है उसको चीरा लगा दीजिए, ताकि यहाँ से अगर बंधा हुआ है तो ब्लड का दबाव वापस आएगा और मैक्सिमम ब्लड जो है फव्वारे के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा संभावना है कि पॉइज़न बाहर निकल जाता है। और उसके बाद लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एंटीवेनिन। तुरंत उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे ऐसा ऐसा केस हो गया है, और वो एंटीवेनिन उस व्यक्ति को लगाएगा और पॉइज़न से मुक्त करेगा। तो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने पॉइज़न एपरेटस, पॉइजनस स्नैक का देखा और उसका एंटीवेनिन देखा, वेनस देखा, स्नैक का वेनम देखा, को स्टडी की और एंटीवेनिन कैसे बनता है उसकी स्टडी की। धन्यवाद, थैंक यू।